Recording in progress.
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, मुझको भी धन्यवाद। गुरु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, मुझको भी धन्यवाद। गुरु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, मुझको भी धन्यवाद। जय गुरु नमो नमः, जय गुरु नमो नमः, जय गुरु नमो नमः। ओम जय गुरु नमो नमः, जय गुरु नमो नमः, जय गुरु नमो नमः। ओम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, 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 लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप का कर्तव्य है
कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना, इससे ही नंबर वन फैमिली प्लानिंग हो जाती है। कैसे हो जाती है? फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है और कैसे? गीता है फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र। कि गीता द्वारा ही बाप ने अनेक अधर्म विनाश कर एक धर्म की स्थापना की। गीता में ही भगवान के महावाक्य हैं, काम महाशत्रु है। जब काम शत्रु पर जीत पा लेते हो तो फैमिली प्लानिंग स्वतः हो जाती है। यह एक बाप का ही काम है, किसी मनुष्य का नहीं। न फैमिली प्लानिंग दुनिया में सरकार ने शुरू की, लेकिन कर कौन सकता है, करवा कौन सकता है? सिर्फ भगवान। फिर कितना भी सरकार कहे, फिर भी काम ऐसा महाशत्रु है कि फैमिली प्लानिंग काम नहीं करवा करता है। तो का शास्त्र कौन है? गीता। कितना स्ट्रेंज है ना। ओम शांति। शिव भगवान आज शिव बाबा बोल रहे हैं, बैठ के श्रद्धा से सुनिएगा, पालन करने के लिए। बाप बैठ बाकी के बाबा भी सोए सोए नहीं सुना रहे, बैठ के। तो बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इस दुनिया को तो आसुरी दुनिया जरूर कहेंगे, नई दुनिया को दैवी दुनिया कहेंगे। दैवी दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं। अब ये राज भी किसको समझाना चाहिए? जो प्लानिंग फैमिली प्लानिंग के मिस्टर होते हैं उन्हों को समझाना चाहिए। बोलो, फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी तो गीता के कथन अनुसार एक बाप की ही है। गीता को तो सब मानते हैं, गीता है ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। गीता से ही बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ड्रामा में उनका पार्ट बंधा हुआ है। बाप ही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, अथवा प्योर नेशनलिटी की स्थापना करते हैं। अपने को देवी देवता धर्म का ही कहेंगे। गीता में भगवान साफ बतलाते हैं कि मैं आता ही हूँ एक धर्म की स्थापना करने, बाकी अनेक सब धर्मों का विनाश करने। तो इससे फैमिली प्लानिंग नंबर वन हो जाएगी, सारी सृष्टि पर जय जयकार हो जाएगी, और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाएगी। अब तो बहुत मनुष्य होने के कारण बहुत खिचड़ा हो पड़ा है। वहाँ के जानवर पंछी आदि सब फर्स्ट क्लास होंगे, बहुत सुंदर सुंदर, शांत स्वभाव वाले, सुंदर बोल वाले, रंगीन रंगीन पक्षी होंगे, जो देखने से ही दिल खुश हो जाए, डरने की बात नहीं। वहाँ कौवा नहीं होगा। बाप बैठ समझाते हैं, तुमने मुझे बुलाया ही इसलिए है कि आकर फैमिली प्लानिंग करो, अर्थात पतित फैमिलीज को वापस ले जाओ, पावन फैमिलीज की स्थापना करो। तुम सब कहते थे बाबा, आकर पतित दुनिया खलास कर पावन दुनिया बनाओ। यह बाप की ही प्लानिंग है, देखने से ही दिल खुश हो जाए। लक्ष्मी नारायण को देखने से तुम्हारी दिल खुश होती है ना। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब फर्स्ट क्लास होते हैं। तो यह फैमिली प्लानिंग की युक्ति ड्रामा में नोंधी हुई है, तुम बच्चों को समझाना है। पारलौकिक बाप तो सतयुगी प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते हैं। कांटों के जंगल कोई खलास कर देते हैं, इस सारे भंवर को आग लग जाती है। ये धंधा बाप का ही। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, कितनी भी मेहनत करो, सक्सेसफुल कोई हो न सके। बाप कहते हैं, जिस काम विकार को तुम अपना मित्र समझते हो वो बड़ा भारी दुश्मन है। बहुत है जो उनके मित्र बन जाते हैं। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, तुम इस पर विजय पहनो, तुम समझाओ। बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, बेचारे को पता ही नहीं कि फैमिली प्लानिंग कैसे हो रहा है। यह तो कल्प कल्प बाप करते हैं ड्रामा अनुसार, फिर यह होना ही है।
सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य होते, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं। बाप प्रैक्टिकल में ये काम कर रहे हैं, वे लोग कितना माथा मारते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझाओ, अभी के कैरेक्टर्स कितने खराब है। देवताओं के कैरेक्टर्स कितने अच्छे थे। तुम बेपरवाह होकर वाणी चलाओ। बोलो, यह कोई तो मिनिस्टर का काम नहीं है, यह तो ऊंचते ऊंच बाप का काम है। इन देवताओं के राज्य में एक धर्म, एक राज, एक भाषा थी। कितने थोड़े मनुष्य थे, परंतु ऐसी युक्ति से बोलना बहुत थोड़ों को आता है। रुहाब नहीं रहता। उन्हों को ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। ये फैमिली प्लानिंग बाप ने ही की है, अब फिर कर रहे हैं। इनके राज्य की स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा फ्रंट में रखो और बत्तियां आदि खूब लगाओ। प्रभात फेरी में ये ट्रांसलाइट का चित्र जो एकदम क्लियर कोई भी देख सके। बोलो, हम ये फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, डीडी डायनेस्टी की स्थापना हो रही, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। तुम कहते भी हो कि हे पतित पावन, आओ हमको पावन बनाओ। तो बाप ही पाप बना सकते हैं। एक देवी देवता धर्म की ही पावन होता है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। बोलो, शिव बाबा के हाथ में ही यह प्लानिंग है। सत्युग में यह प्लानिंग हो जाती है, वहां है ही देवता वंश शुद्र होते नहीं। ये तो बड़ी फर्स्ट क्लास प्लानिंग है, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। इस बाप की प्लानिंग को आकर समझो। तुम्हारी ये बात सुनकर तुम पर बहुत कुर्बान जाएंगे। यह मिनिस्टर आदि निर्विकारी प्लानिंग बना कैसे सकेंगे। ऐसी प्लानिंग कोई बना सकता है कि पुराना खलास कर नया ले आए। बाप जो ऊंचते ऊंच भगवान है, वह आते ही है यह प्लानिंग करने, बाकी सब अनेक धर्मों को खलास कर देते हैं। यह बात ही है बेहद के बाप की। पुरानी चीज को नया बनाते हैं। बाप नई दुनिया की स्थापना कर पुराने का विनाश कर देते। ये ड्रामा में नून है, समझाना चाहिए। भाइयों और बहनों, इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को तुम नहीं जानते हो। बाप बतलाते हैं। कल भी बाबा ने कहा था, बाप का ऑर्डिनेंस मानना है। जैसे प्रेसिडेंट रूल लगता है, प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस अगर निकलता है तो क्या निकलता है, अगर किसी को रोड पे देखा गया तो गोली मार दिया जाएगा, इमरजेंसी टाइम होती है। इसी अभी बाप का ऑर्डिनेंस, बाप की इमरजेंसी टाइम बाप ने डिक्लेयर किया है कि इस टाइम में अगर किसी ने भी कोई भी विकार को अपनाया, स्पेशली काम विकार को, तो उसको शूट हो जाएगा। वो कल का मुरली में था। तो ऐसे ही बाबा आज भी ऑर्डिनेंस निकाल रहा है कि काम महाशत्रु है। भाइयों और बहनों को समझाना चाहिए कि सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को तुम नहीं जानते, पाप बतलाते हैं। सत्युग आदि में ना इतने मनुष्य होते हैं, ना फैमिली प्लानिंग आदि की बात करते हैं। पहले तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को आकर समझो। सदगति दाता बाप ही है। सदगति अर्थात सत्युग की मनुष्य। पहले पहले ये देवी देवता बहुत थोड़े थे, फर्स्ट क्लास धर्म था। बाप फूलों की फर्स्ट क्लास प्लानिंग बनाते हैं। काम तो महाशत्रु है। आजकल तो इनके पिछाड़ी प्राण भी दे देते हैं। कोई भी किसके साथ दिल होती है, माँ बाप शादी नहीं कराते हैं तो बस घर में हंगामा ही मचा देते हैं। यह है ही गंदी दुनिया। सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। सत्युग में तो फूलों की वर्षा होती है। तो ऐसे विचार सागर मंथन करो। बाबा इशारा देते रहते हैं, तुम इनको रिफाइन करो। चित्र भी भिन्न भिन्न प्रकार के बनाते हैं। ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है वह ठीक है। इसको समझाना भी बहुत सहज है। सबका ध्यान बाप की तरह खिंचवाना है। बाप का ही यह काम है। अब बाप ऊपर में बैठा हुआ यह काम करेगा नहीं। कहते भी हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, आसुरी राज्य होता है, तब तक आकर इन सबको खलास कर दैवी राज्य की स्थापना करता हूँ। मनुष्य तो अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। यह सब विनाश हो जाएगा। जो निर्विकारी बनते हैं उनकी ही फैमिली आकर राज्य करती है। गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना की। किसकी?
इस फैमिली की ये प्लानिंग हो रही है। ब्रह्म कुमार कुमारियां पवित्र बनते हैं तो उन्हों के लिए जरूर पवित्र दुनिया चाहिए। यह पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है, इतने थोड़े समय में कितनी अच्छी प्लानिंग कर देते हैं। बाप सब का हिसाब किताब चुप तो कराए, अपने घर ले जाते हैं। इतना सारा किचड़ा तो वहां नहीं ले जाएंगे ना, छी छी आत्माएं जा न सके, इसलिए बाप आकर गुल गुल बना करके ले जाते हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करो। तुम रियलाइज करते रहते हो, बाप कहते हैं मैं एक धर्म की स्थापना कराने तुमको रिहर्सल करा रहा हूँ। ये फैमिली प्लानिंग किसने की? बाप कहते हैं मैं कल पहले मिसल अपना कार्य कर रहा हूँ। पुकारते ही हैं, पतित फैमिली से बदलकर पावन फैमिली की स्थापना करो। इस समय सब है पतित, शादियों पर लाखों खर्चे करते हैं, कितना शादमाना करते हैं और ही पावन से बदले पतित बन जाते हैं। तुम बच्चों को अभी ऐश्वर्य धंधा करना चाहिए, है ना? शादी में क्या हो जाता है, पवित्र से पतित बन जाते हैं। कितना शादमाना करते हैं पतित बनने के लिए, कितना ज्यादा नाटक रचा जाता है सिर्फ पतित बनने के लिए। तो ये क्या है, अज्ञानता ही ना है? तुम बच्चों को अब यही ईश्वरीय धंधा करना है, सबको समझाना है। अब सब आसुरी नींद में सोए पड़े हैं, उनको जगाना है। गोरा बनकर औरों के भी बनाए तो बाप का प्यार भी जाए। सर्विस ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? कोई बादशाह बनते हैं तो जरूर अच्छे कर्म किए, ये तो कोई भी समझ सकते हैं। यह राजा रानी है, हम दास दासियां हैं, तो जरूर आगे जन्म में कर्म ऐसे किए। बुरे कर्म करने से बुरा जन्म मिलता है, कर्मों की गति तो चलती रहती है। अब बाप तुमको अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं, वहां भी ऐसे जरूर समझें कि अगले जन्म के कर्मों के अनुसार ऐसे बने हैं। बाकी क्या कर्म किए वह नहीं जानेंगे, वहां भी ये समझ होगी ये कर्म का ही खेल है। पिछले किसी जन्म में ऐसा कर्म किया जो भी देवी देवता बने हैं, लेकिन क्या किए ये नहीं जानेंगे। कर्म गाए जाते हैं, जो जितना अच्छा कर्म करते हैं वह उतना अच्छा पद पाते हैं। उच्च कर्मों से ही उच्च बनते हैं, अच्छे कर्म नहीं करते तो झाड़ू लगाते हैं, भरी रोते हैं। कर्मों का फल तो कहेंगे ना, कर्मों की थ्योरी चलती है, श्रीमत से अच्छे कर्म होते हैं। कहाँ बादशाह, कहाँ दास दासियां। बाप कहते हैं फॉलो फादर, मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो उच्च पद पाएंगे। बाप साक्षात्कार भी कराते हैं। ये मम्मा बाबा बच्चे इतना उच्च बनते हैं, यह भी कर्म है ना। बहुत बच्चियां कर्म को समझती नहीं है, पिछाड़ी में साक्षात्कार सबको होगा। अच्छी तरह पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे, रूलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। यह तो उस पढ़ाई में भी होता है। भगवान वाच, इस समय सारी दुनिया काम चिता पर जल मरी है। कहते हैं स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ती है, वहां तो ऐसी अवस्था नहीं बिगड़ेगी। बाप कहते हैं नाम रूप को देखो नहीं, तुम देखो भाई भाई को। बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। कभी किसकी बुद्धि में नहीं होगा कि यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। आजकल जिनका तुम नया ब्लड समझते हो वो क्या करते रहते हैं? क्या गांधी जी यह सिखा कर गए? राम राज बनाने की भी युक्ति चाहिए, यह तो बाप का ही काम है। बाप तो एवर पावन है, तुम फिर 21 जन्म पावन रहे, फिर 63 जन्म पतित बन जाते हो। समझाने में इतना मस्त बनना चाहिए। बाप बच्चों को समझाते हैं बच्चे पावन बनो। अच्छा, मीठे मीठे से खिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी अवस्था सदा एक रस अडोल बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना है। भाई भाई को देखो, दृष्टि को पावन बनाओ, समझाने में रुहाब धारण करो। बाप का प्यार पाने के लिए बाप समान धंधा करना है। जो आसुरी नींद में सोए हुए हैं उन्हें जगाना है। गोरा बनकर दूसरों को बनाना है ना। भाई भाई को देखना है, किसी और को नहीं। भाई भाई आत्मा आत्मा, भाई भाई।
दृष्टि को पावन बनाओ। ना ऐसे नहीं कि किसी पे आंखें, कल बाबा ने क्या कहा, आंखें धोखा देती है, याद है कल की मुरली, सब भूल गए। तो देखना है हम कितनी मुरली को धारण कर रहे हैं। कल बाबा ने कहा था आंखें बहुत क्रिमिनल है, धोखा देती है, इसलिए आंखों से बच कर रहना है ना। और बाय बाय की दृष्टि बनानी है। कल बाबा ने का ऑर्डिनेंस निकाला है, अगर किसी ने भी ऑर्डिनेंस को नहीं माना तो बाबा उनको, वो शूट हो जाएंगे। माया जो है भुला देती है, बाबा बार बार याद दिलाता है। तो आज भी बाबा वही कह रहे हैं, किसी के नाम रूप को नहीं देखना है, भाई भाई को देखना है, दृष्टि को पावन बनाना है। हमारी आंखें उनकी भ्रुकुटी के बीच देखें, आत्मा को देखें। समझाने में रुहाब धारण करो। जब भी किसी को समझाएं तो आत्मिक स्थिति में समझाएं, कोई रिलेशन देख के, नाम रूप देखकर नहीं। आत्मिक स्थिति में समझाने से तीर लगेगा। बाप का प्यार पाने के लिए बाप समान धंधा करना है। जो आसुरी नींद में सोए हैं उन्हें जगाना है, गोरा बनकर दूसरों को बनाना है। आज का वरदान है, देखे बाप दादा का वरदानी हंस अपने मस्तक के ऊपर। मीठे बच्चे, अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलेनाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलेनाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। कल क्या, कल क्या था, कल का वरदान क्या था, याद है? ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाले महान पुण्यात्मा भव। ना आज का वरदान क्या है, सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलेनाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त। भोलेनाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव, स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले। ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्तवन बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। भोलानाथ बाप सरल, ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सिमरन करते हैं। भगवान को भोलापन प्यारा है। आप बच्चों ने अपने भोलेपन से भगवान को मोह लिया, उन्हें अपना बना लिया। क्यों बाबा बड़े बड़े दिग्गजों के पास नहीं जाता है? क्योंकि, है ना, भगवान भोलेपन पे ही भगवान मोहित होता है। स्लोगन है, अपनी चेहरे चलन के गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना, शुभ कामना। अपने चेहरे और चलन से गुण शक्तियां बांटना ही शुभ भावना, शुभ कामना। कल का क्या था, बीटी को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलेगी। और आज का क्या है, ये चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना, शुभ कामना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।